ऐसे बहुत सारे मुस्लिम जो थे वे माने छत्रपति शिवाजी महाराज जी के साथ थे और वे धर्मनिरपेक्ष होने के वजह से आज भारत आज बचा हुआ यहाँ हिंदू मुस्लिम का आज सौहार्द बना। परंतु आप देख रहे हैं कि ये सौहार्द जितने भी नेता है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, वो चाहे कोई भी पार्टी का हो, वो सारे बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। और उस वजह से युवा जो है, जो क्रांति जयप्रकाश नारायण के टाइम पे हुई थी, वो आज क्रांति आज करोड़ों युवा होने के बावजूद भी वो क्रांति न होने का कारण क्योंकि वो धार्मिक हो चुका है। सबसे पहले हमें धार्मिक कट्टरता छोड़नी पड़ेगी। हमें ये बताना बंद करना पड़ेगा कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है। अगर जब तक हम हिंदू और मुस्लिम के इसमें रहेंगे तब तक विदर्भ में जो सवाल है वो जस के तस ही रहेंगे। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से शिवाजी जयंती के निमित्त भी आपको बताना चाहता हूँ, क्या शिवाजी महाराज ये धर्मनिरपेक्ष थे, वो सभी को लेकर चलते थे। उनके यहाँ जितने भी सिपह सालार थे उसमें 25% सिपह सालार, उनमें मेन अधिकारी जो थे वो दौलत खान जैसा उनका जो सेनापति हो, सरदार हो, या फिर औरंगजेब के साथ जब बातचीत करने के लिए आगरा में भेजा गया काजी हैदर हो, या जो आगरा में उनके जब उनको वहाँ पर रखा गया था, कैद करके रखा गया था, उसमें जो उनका छुटकारा करने में जिसने मदद की माजी वो मेहतर मदारी मेहतर जो है वो भी मुस्लिम था। ऐसे बहुत सारे मुस्लिम जो थे वे माने छत्रपति शिवाजी महाराज जी के साथ थे और वे धर्मनिरपेक्ष होने के वजह से आज भारत आज बचा हुआ यहाँ हिंदू मुस्लिम का आज सौहार्द बना। परंतु आप देख रहे हैं कि ये सौहार्द जितने भी नेता है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, वो चाहे कोई भी पार्टी का हो, वो सारे बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। और उस वजह से युवा जो है, जो क्रांति जयप्रकाश नारायण के टाइम पे हुई थी, वो आज क्रांति आज करोड़ों युवा होने के बावजूद भी वो क्रांति न होने का कारण क्योंकि वो धार्मिक हो चुका है। सबसे पहले हमें धार्मिक कट्टरता छोड़नी पड़ेगी। हमें ये बताना बंद करना पड़ेगा कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है। अगर जब तक हम हिंदू और मुस्लिम के इसमें रहेंगे तब तक विदर्भ में जो सवाल है वो जस के तस ही रहेंगे। तो इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, क्या विदर्भ की जो लड़ाई है ये हमारी गुलामगिरी, जो आज पश्चिम महाराष्ट्र के गुलामगिरी में हमें उससे मुक्तता पाने के लिए और स्वतंत्रता की लड़ाई, हम आज़ादी की लड़ाई में तो नहीं थे, परंतु ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। इसे हमें जीतना है, इसे हमें लड़ना है और हमें अपने स्वतंत्रता का झंडा अपने विदर्भ में फड़काना है। इसलिए पृथक विदर्भ राज्य का निर्माण होना चाहिए। इसलिए विदर्भ राज्य आंदोलन समिति आंदोलन करती रही थी। अभी कल शिवाजी जयंती है। अब इसी मौके पे जब हम सर्च करें गूगल में, यूट्यूब में, फेसबुक पे शिव जयंती 2022 या सिर्फ शिवाजी जयंती ही लिखे तो काफ़ी ऐसे वीडियोस हमें मिलते हैं जिसमें साफ साफ दिखाया जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज एक हिंदुत्ववादी राजा थे। और कुछ ऐसी वेबसाइट भी है, कल एक वेबसाइट हमने देखा हरिभक्त.com, उस पर शिवाजी महाराज और एक मुस्लिम राजा की फ़ोटो है जिसमें शिवाजी महाराज उसे शेर के नाखून वाला जो सीन था वो उसे मार रहे हैं। तो नीचे में एक हेडिंग दिया उस वेबसाइट ने, शिवाजी's लेसन लर्न हाउ टू किल मुस्लिम टेररिस्ट, कि शिवाजी का दिया हुआ सबक सीखिए किस तरह से मुस्लिम टेररिस्ट को मारा जाए। पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो मुस्लिम टेररिस्ट शब्द है उसको ये ख़त्म कर देना चाहिए। विदर्भ में नक्सलवाद बड़े पैमाने पे, और नक्सली जो है वो किसी धर्म के नहीं है और वो कोई मुस्लिम भी नहीं है। जो मणिपुर में या नागालैंड में जो नक्सलाइड है, जो माओवादी है, वे भी कोई किसी धर्म के नहीं है। जो आतंकवादी होता है या नक्सलाइड होता है वो किसी भी धर्म से नहीं हो सकता है। उसका सिर्फ मकसद क्या होता है, क्या लोगों की जान लेना। और हमारा कोई भी धर्म हो, वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, इंसान की जान लेने का किसी को परवाह माने इजाज़त नहीं देता है। तो इस तरह से जो आज यूट्यूब पे या
और भी सोशल मीडिया पे जो डाला जा रहा है कि शिवाजी महाराज ये हिंदुत्ववादी है। पहली बात तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, क्या शिवाजी महाराज धर्मनिरपेक्ष थे? उनके इसमें जो उनका अंगरक्षक जो था, बॉडीगार्ड जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं, बॉडीगार्ड पिक्चर युवाओं ने देखी है, वो इब्राहिम खान था। तो भाई उनका अंगरक्षक भी मुस्लिम रह सकता है, उनका नौदल का सेनापति दौलत खान रह सकता है, जो मदारी मेहतर उनको बचाकर आगरा से लेके आता है, जो काजी हैदर औरंगजेब से बातचीत करने के लिए जाता है, वो भी मुस्लिम रहता है। ऐसे उनके इसमें 700 उनके जो पैदल सैनिक थे, घोड़ सैनिक थे, घोड़े वाले सैनिक थे, उनमें 700 पठान रह सकते हैं। तो वो आदमी, कभी आपने सुना है कि 700 लोगों के साथ रहने वाला आदमी, 700 मुस्लिमों के साथ रहने, उनके साथ अंगरक्षक भी मुस्लिम था, मुस्लिम ने एक ने भी उनके ऊपर कभी पलट के वार किया? नहीं किया था ना। इतिहास के हम पन्नों को पलट के जब देखते हैं तो जैसे आपने बताया काजी हैदर को लेके शिवाजी महाराज मुलाकात के लिए गए थे, तो उस वक्त शिवाजी महाराज पे वार करने वाला कुलकर्णी नाम का वो था, जो कि मुस्लिम राजा का ही उनके टीम में था। हाँ, वो सबको इतिहास मालूम है ना। और इवन जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है वो भी आपको मालूम ही है। परंतु मेरा ये कहना है, क्या भारत देश ये सौहार्द का देश है, यहाँ हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है, यहाँ हमारी पुरखे जो है वो हिंदू और मुस्लिम एक साथ में मिलकर रहे हुए हैं। ऐसा नहीं है जिसको भारत छोड़ के जाना था वो चले गए, जिसको यहाँ रहना था वो रह गए। और आज अगर आप जो भारत में मुस्लिम है उनकी निष्ठा पे अगर कोई सवाल उठाता है तो वो बेवकूफ़ी है। और शिवाजी महाराज धर्मनिरपेक्ष तो थे ही, परंतु इस भारत देश के जितने भी लोग हैं, वो चाहे कोई भी हो, 135 करोड़ जनता ये भी धर्मनिरपेक्ष है, बशर्त है क्या उनको चंद नेताओं के द्वारा बरगलाया जाता है और आपस में लड़ाया जाता है। और यहाँ पर लड़ाई किस चीज़ की है? वोट की है। ये जो लड़ाई है ना, याद कब आती है? जब चुनाव आता है ना, तभी धर्मनिरपेक्षता, हिंदुत्ववादी, मुस्लिमवादी, ब्राह्मणवादी, दलितवादी, ये सारी चीज़ें आती है। तो ये गलत है। जबकि आपको सब साथ में रहने के लिए, आप जब एक डॉक्टर के पास जाते हैं तब सबसे पहले सवाल आप पूछते हैं कि आप हिंदू है कि मुस्लिम है, या पहले आप उसका आप अपना इलाज पहले उसके पास करवाते हैं, या वो डॉक्टर आपको पूछता है कि भैया वो मुस्लिम या हिंदू है तब मेरे से इलाज करा? ऐसा कभी होता है क्या? और ऐसे में आपने अभी कोरोना के समय में देखा क्या पूरे भारत भर में हर आदमी एक दूसरे के साथ खड़ा था, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब एक दूसरे के साथ खड़े थे। तो ऐसे में जो जहर फैलाने का काम कर रहे हैं ये सिर्फ होठों के लिए होता है, और ये होठों की राजनीति है। आज जो हिजाब प्रकरण भी चल रहा है ये भी बच्चों को बिगाड़ने का काम है, और ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो भारत देश ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। कृपया इस पर पाबंदी लगना चाहिए, स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो भारत देश की जो सौहार्दता है, जो इसकी शांतिपूर्णता है, वो पूरी तरह से भंग होगी। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, क्या शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व जो है वो व्यक्तित्व सभी लोगों ने मैंने इसको स्वीकारना चाहिए, क्योंकि जो शिवाजी महाराज थे उन्होंने एक मुस्लिम महिला को जब उनके सैनिकों ने उनके सामने पेश किया था तब उन्होंने कहा था ये क्या मेरी माँ अगर होती तो ये ऐसी होती और इनके जैसे सुंदर हम होते। इस तरह से उन्होंने वर्णन किया था वो, और उनको कहा था कि इस महिला को आप जहाँ से उठा के लाया वहीं पे छोड़ आइए। तो उनके मन में आदर, हर धर्म के प्रति आदर था, महिलाओं के प्रति आदर था, हर जाति के प्रति आदर था। तो और ये जो बरगला रहे वो गलत है। तो शिवाजी महाराज का पूरा इतिहास का कुछ पॉइंट आपने बताया, जिससे साफ जाहिर होता है कि शिवाजी महाराज एक धर्मनिरपेक्ष राजा थे। तो अभी कल शिवाजी जयंती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इतिहास पढ़ना क्यों ज़रूरी है, हम चाहेंगे छोटा एक शॉर्ट में आप बताएं इतिहास पढ़ना क्यों ज़रूरी है? तो सर इतिहास इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इतिहास में क्या होता है कि जो पुरानी बातें हैं वो तो ठीक है हम पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बारे में हमारी जानकारी कुछ भी नहीं रहती है। और गलत तरीके से हमारे सामने कोई इतिहास रखता है
तो हमें ये वास्तविकता क्या है ये पता चलने को ना, इसलिए हमें इतिहास पढ़ना जरूरी है। माना कि तो परिस्थिति ये थी कि मंदिरों को गिराया जाता था और मंदिरों को बचाने के लिए फिर ये धर्म की लड़ाई होती थी। तो मैं ये मानता हूँ कि तब की परिस्थिति और अभी की परिस्थिति ये विभिन्न परिस्थितियाँ हैं। अभी सिर्फ वोट की राजनीति के लिए मंदिर मस्जिद का जो मसला है वो उठाया जाता है, लेकिन तब हम देखते हैं कि जो परिस्थितियाँ घटित हुई तो भारत को अखंडित रखने के लिए तब ये जो लड़ाई होती थी ये होती थी। और अब ये वोट की राजनीति ने तो ये सब कुछ गंदा माहौल कर दिया, ये आप सभी को पता है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि इतिहास को पढ़ना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को हम इस चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप इतिहास ज़रूर पढ़ें। इतिहास को गलत तरीके से पेश किया जाता है, ख़ासकर ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जब से आई है इस पर फेक मैसेजेस चल रहे हैं और युवा उसको पे यकीन कर लेते हैं बआसानी। तो आप सभी से गुजारिश है, कोई भी मैसेज को बिना वेरीफाई किए कभी सच ना माने, कभी शेयर ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा इतिहास पढ़ने की आप कोशिश कीजिए।